हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीराइज एकेडमी। स्वागत है आपका हमारी एजीटीए केन सुपरवाइज़र तैयारी की स्पेशल क्लास में। आज हमारी क्लास एग्रीकल्चर की क्लास 7th है। आज हम एंटोमोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले वर्षों में इससे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। साथियों, केवल पढ़ लेने से चयन नहीं होता। चयन तब होता है जब अपनी तैयारी को लगातार टेस्ट करते रहें। बहुत से विद्यार्थी पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पर्याप्त मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे एग्रीराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म ने एक नया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट केन सुपरवाइज़र के लिए मात्र 199 रुपये में एक विशेष टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो वास्तविक परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन टेस्टों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर पाएंगे, सही समय प्रबंधन कर पाएंगे, अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और परीक्षा का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा पाएंगे। याद रखिए, जो विद्यार्थी केवल किताब से पढ़ता है वह जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ नियमित टेस्ट भी देता है वही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। यदि आप वास्तव में एजीटीए केन सुपरवाइज़र में अपना चयन चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक लेकर जाएं। अब बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हमारी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इस एजीटीए केन सुपरवाइज़र सिलेक्शन प्रो बैच प्रो स्टार्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। यदि बच्चे अभी तक आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप तुरंत इस हमारे 99 रुपये का पेमेंट हमारे इस स्कैनर पे करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि आपको हम उस ऑफिशियल अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर सकें और आप डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रोवर रिपोर्ट्स दैट यंग चिकपी प्लांट्स आर बीइंग कट एट द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग द नाइट एंड द severed plant parts are dragged inside cracks in the soil. Identify the insect pest. चना उगाने वाले एक किसान ने बताया कि रात के दौरान चने के युवा पौधों को जमीन के स्तर से काट दिया जाता है और कटे हुए हिस्सों को मिट्टी की दरारों के अंदर खींच लिया जाता है। इस कीट की पहचान करें। एक फार्मर है, वो अपनी समस्या बता रहा है और उसमें ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि कौन सा कीट इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है चिकपी पॉड बोरर। आप सबको पता है चिकपी पॉड बोरर क्या है। जो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है किसका? पल्स का। ये पल्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। उसके बाद में हम ग्राम कट वर्म की बात करें तो ग्राम कट वर्म का साइंटिफिक नेम होता है एग्रोटिस इप्सिलॉन। एग्रोटिस इप्सिलॉन जो है वो ग्राम कट वर्म का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड पेंटेड बग जो है। मस्टर्ड पेंटेड बग ये एक मेजर पेस्ट है ऑयल सीड का, और जो इसका साइंटिफिक नेम है बगराडा क्रूसीफेरम है। बगराडा क्रूसीफेरम। बगराडा क्रूसीफेरम। उसके बाद में व्हाइट ग्रब की बात करें। व्हाइट ग्रब का नाम है होलोट्रेकिया कंसेनगुनिया। होलोट्रेकिया कंसेनगुनिया। होलोट्रेकिया कंसेनगुनिया, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम है। तो अब हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जैसा कि फार्मर ने बताया कि रात में ज़मीन के स्तर से काट दिया जाता है, कटे हुए हिस्से को मिट्टी की दरारों के अंदर खींच लिया जाता है। किस कीट की ये लक्षण है, सिम्टम्स हैं?
तो ये ग्राम कटवार्म एग्रोटिस इप्सिलॉन के मेजर सिम्टम्स हैं। तो हम करेक्ट बात करें तो आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो आप फार्मर ने जो सिम्टम्स बताए थे, इस सिम्टम्स के अंतर्गत कौन सा इंसेक्ट आता है? ग्राम कटवार्म आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज अ हाईली डिस्ट्रक्टिव सॉइल बॉर्न डिजीज दैट सीवियरली लिमिट्स कल्टीवेशन। व्हाट इज द कॉजल पैथोजन ऑफ दिस डिजीज? केले का पनामा विल्ट एक अत्यधिक विनाशकारी मिट्टी जनित रोग है जो इसकी खेती को गंभीर रूप से सीमित करता है। इस रोग का कारक रोगजनक कौन सा है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है, इसका पनामा विल्ट का कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा अपने इन ऑप्शंस पे चर्चा कर लेते हैं। और ऑप्शंस को जानने से पहले हम थोड़ा इस पनामा विल्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं। जो पनामा विल्ट डिजीज़ है, ये बनाना का एक बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, और यह मिट्टी में रहने वाला एक प्रकार का क्या है? फंगस है। जो पनामा विल्ट है वो एक प्रकार का फंगस है, और वो फंगस कैसा है? सॉइल बॉर्न है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है, ये सॉइल बॉर्न फंगस है। सॉइल बॉर्न फंगस कौन है? ये पनामा विल्ट सॉइल बॉर्न फंगस है। ठीक है, और यह क्या करता है? जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो केला होता है, उस केले की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में जो जाइलम वेसल्स होती हैं, उन जाइलम वेसल्स को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। केले की जाइलम वेसल को ब्लॉक कौन कर देता है? ये फंगस। ठीक है, तो ये मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं। देखो इसमें उस क्वेश्चन में ही कई आंसर छिपे हुए हैं कि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। बताया भी गया है कि जो पनामा विल्ट डिजीज़ है ये कैसी है? सॉइल बॉर्न है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उसको जानने से पहले थोड़ा हम जो आपके सामने और जो दिए गए हैं पेस्ट, उनकी जो और भी डिजीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला, ये किसका साइंटिफिक नेम है, या फिर ये कौन सी डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है? तो ये एक मेजर ये पेस्ट वो डिजीज़ है किसकी? बनाना की सिगाटोका डिजीज़। सिगाटोका डिजीज़ जो है, सिगाटोका लीफ स्पॉट जो है, ये माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला जो है इसका ये डिजीज़ है। उसके बाद में हम बात करें रायलिस्टोनिया सोलेनिसेरम जो है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। पहली बात, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया से होती है। और बनाना का कौन सा डिजीज़ है? ये मोको डिजीज़ जो है, मोको डिजीज़ का साइंटिफिक नेम है रायलिस्टोनिया सोलेनिसेरम। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कोलेटोटैकम म्यूसिसी जो है, ये एंथ्रेक्नोज, बनाना में एंथ्रेक्नोज डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों का हो गया। तो बचा कौन सा है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सब स्पीसीज क्यूबिसेंस, यही पनामा विल्ट का साइंटिफिक नेम है। तो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज क्यूबिसेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, इन शुगर केन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हनी ड्यू ऑन लीव्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ ब्लैक सूटी मोल्ड दैट सीवियरली लिमिट्स फोटोसिंथेसिस। पूरे सिम्टम्स ही बता दिया। देखिए उस पार्टिकुलर पेस्ट के सारे सिम्टम्स ही क्वेश्चन बन गया, पूरा सिम्टम्स में ही क्वेश्चन बना दिया गया है। गन्ने में निम्नलिखित में से किस कीट के द्वारा रस चूसने से पत्तियों पर चिपचिपा हनीड्यू जमा हो जाता है, जिससे काले रंग के सूटी मोल्ड कवक की वृद्धि होती है, जो प्रकाश संश्लेषण को गंभीर रूप से बाधित करती है। देखो सबसे पहले हम इन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम उस करेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सुगरकेन टॉप बोरर, ये सुगरकेन का मेजर पेस्ट है। यहाँ से इसका साइंटिफिक नेम को पूछा जाता है, क्या साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो इसका ट्राइपोराइजा नोवेला इसका साइंटिफिक नेम है। सुगरकेन टॉप बोरर जो है उसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा। देन जो लीफ हापर है इसका नाम है पैरिल्ला पर्पसिल्ला।
पारिल्ला पर्पसिल्ला। तो हम सेकेंड ऑप्शन पारिल्ला पर्पसिल्ला का साइंटिफिक नेम लिख दिए थे। उसके बाद में अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये किसका सिम्टम्स हो सकता है जो हनीड्यू सिक्रेट कर रहा हो और सूटी मोड बना रहा हो। तो गन्ने में एक इंसेक्ट लगता है, उस इंसेक्ट का नाम है शुगरकेन पारिल्ला। ये जो आपके सामने दिख रहा है शुगरकेन पारिल्ला, ये गन्ने में एक पेस्ट लगता है। ये शुगरकेन की लीव्स के ऊपर अटैक करता है। जो शुगरकेन की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, इस प्रकार से, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, इसका नाम है लीफ हॉपर। जो शुगरकेन आपके सामने दिख रहा है इनकी लीव्स पे अटैक करता है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं लीफ हॉपर। ठीक, ये करता क्या है, ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का ये इंसेक्ट है और ये सक करता है। देखो आप यहाँ पे लिखा है सैप बाई विच इज पेस्ट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, ये सैप को सक करता है। ये क्या करता है, ये पेस्ट इस पर्टिकुलर इस गन्ने की लीव्स के ऊपर आएगा और जो उसको क्या करेगा, सक करेगा और इनके ऊपर क्या करता है, हनीड्यू को सिक्रेट करता है। हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर के मेजर इंसेक्ट्स के, उनका मेजर कैरेक्टर ही है वो हनीड्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, छोड़ेंगे उसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर। तो हनीड्यू को क्या करेंगे, इन पत्तियों के ऊपर छोड़ देंगे ऐसे, और इस पर एक फंगस जम जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं सूटी मोड। इनको हम बोल देते हैं सूटी मोड। जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाता है और फोटोसिंथेसिस जब प्रभावित होगा तो प्लांट्स क्या होगा, सूख जाएगा, सूख के गिर जाएगा और वो स्टंड कर जाएगा। तो ये किस इंसेक्ट का सिम्टम्स है ये आपको बताना है। तो शुगरकेन का जो पारिल्ला है, इसी पारिल्ला को हम लोग बोल देते हैं लीफ हॉपर। इसको अदर नाम से जानते हैं लीफ हॉपर, और ये लीफ के ऊपर अटैक करता है और जिससे पत्तियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, शुगरकेन पारिल्ला। तो जो आपके सामने यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए थे, ये सारे सिम्टम्स शुगरकेन पारिल्ला के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर shows a dark brown or black necrotic ring when cut open. A diagnostic symptoms known as black scurf. What is the causal organism? सीधा सीधा ये कह रहा है कि आलू के कंद को काटने पर उसके भीतर एक गहरा भूरा या काला, गहरा भूरा ये आलू के ऊपर काटने पे गहरा भूरा या काला निक्रोटिक छल्ला दिखाई देता है, जिसे ब्लैक स्कर्फ के रूप में जाना जाता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस पे कि आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस सबसे पहला ऑप्शन है। आप सबको पता है जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का है। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और ये एक बहुत भयंकर बीमारी है, फंगस से होती है। ये अर्ली ब्लाइट है, ये अर्ली ब्लाइट है पोटैटो का, है ना। इसके अतिरिक्त अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ब्लैक स्कर्फ क्या है। ब्लैक स्कर्फ आलू का एक प्रसिद्ध रोग है। इसमें होता क्या है, इसमें कंद की सतह पर काले रंग के कठोर स्क्लेरोसिया दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कठोर स्क्लेरोसिया दिखाई देते हैं। तो इसका काजर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका काजर ऑर्गेनिज्म आपके सामने करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी, राइजोक्टिनिया सोलेनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, द इनफेमस पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑफ 1845 displays white downy fungal growth on the lower surface of leaves under humid conditions. Identify the pathogen. इसमें भी यही किया है, इसमें डिजीज़ दे दिया है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के सारे सिम्टम्स से ही क्वेश्चन बना दिया उसने। कह रहा है कि आलू का पछेती झुलसा रोग जो 1845 में कुख्यात आयरिश अकाल के लिए जिम्मेदार था, आर्द्र परिस्थितियों में, ह्यूमिड कंडीशंस में, आर्द्र परिस्थितियों में पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद कवक का विकास प्रदर्शित करता है। रोगजनक की पहचान करें। अभी जस्ट इसके पहले बता के आए हैं
कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो किससे होता है, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। और ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबल है। आयरलैंड में 1845 में एक बहुत भयंकर फेमाइन आई थी, बहुत बड़ा अकाल आया था, जिसको हम लोग आयरिश फेमाइन के नाम से जानते हैं। ये इसी कवक की वजह से हुआ था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुआ था। बाकी अल्टरनेरिया सोलिनी आपको पता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका ये कॉमन नेम है अर्ली ब्लाइट ये है। उसके बाद में हम इसकी बात करें एल्बिगो कैंडिडा की, ये वाइट ब्लिस्टर से होता है। जो वाइट ब्लिस्टर डिजीज़ है या फिर वाइट रस्ट है मस्टर्ड की, किस में होता है, मस्टर्ड की, मस्टर्ड का एक फेमस बीमारी है। उसके अतिरिक्त हम उसकी बात करें फ्यूजेरियम सोलेनी, तो ये भी एक विल्ट जैसा डिजीज़ है जो फंगस से होता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका आंसर नंबर फर्स्ट है, ए है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, द गिल्डर बीटल इज अ हाईली डैमेजिंग स्पेशलाइजेशन पेस्ट दैट कॉज स्ट्रक्चरल breakdown and wilting stems in which oilseed crop across उत्तर प्रदेश। गर्डल बीटल एक अत्यधिक हानिकारक विशिष्ट कीट है जो उत्तर प्रदेश में किस तिलहनी फसल में संरचनात्मक नुकसान और तनों के सूखने का कारण बनता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मस्टर्ड, सेकंड है ग्राउंडनट, थर्ड है सोयाबीन, फिर लिंसीड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम गिडल बीटल की बात करें तो गिडल बीटल एक सोयाबीन का मेजर पेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जो गिडल बीटल है ये किस फसल का पेस्ट है, तो सोयाबीन का है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस गिडल बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है, ओबेरिया ब्रेविस, इसका साइंटिफिक नेम है ओबेरिया ब्रेविस। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा जो आपके सामने फसल दी हैं, इन फसलों के कौन कौन से मेजर पेस्ट हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इन फसलों के कौन कौन से मेजर पेस्ट हैं ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जो मेजर पेस्ट है वो क्या है, मस्टर्ड एफिड है, मस्टर्ड एफिड हो गया, है ना। और क्या होता है, और मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई बहुत फेमस इंसेक्ट है ये तो, मस्टर्ड साफ्लाई। इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं, पेंटेड बग है, अभी पीछे हमने बताया पेंटेड बग हो गया, ये मेजर पेस्ट हैं किसके, मस्टर्ड के। ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट में अभी आपने पढ़ा एक रेड हेरी कैटरपिलर इंसेक्ट होता है, रेड हेरी कैटरपिलर, ये ग्राउंडनट का मेजर इंसेक्ट है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो अभी आपने पीछे पढ़ा वाइट ग्रब, और वाइट ग्रब भी ये मस्टर्ड का मेजर पेस्ट है। और इस वाइट ग्रब को हम लोग नेशनल पेस्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नेशनल पेस्ट के नाम से जानते हैं, नेशनल पेस्ट के नाम से जानते हैं। तो वाइट ग्रब को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया कि जो गिल्डल बीटल है वो किसका है, सोयाबीन का एक मेजर पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डायमंड बैक मॉथ डीबियम इज अ मेजर पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स कैबेज कॉलीफ्लावर दैट हैज़ डेवलप्ड हाई रेजिस्टेंस टू मैनी केमिकल इंसेक्टिसाइड, व्हाट इज साइंटिफिक नेम। कह रहा है कि डायमंड बैक मॉथ जो इंसेक्ट है जो गोभी वर्गीय फसलों में लगता है, ये पत्ता गोभी या फूल गोभी में अटैक करता है और एक प्रमुख कीट है जिसने कई रासायनिक कीटनाशकों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। वो कौन सा पेस्ट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम जानने से पहले जो आपके सामने अदर इंसेक्ट्स दिए गए हैं उनके साइंटिफिक नेम देखते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है। इनका एक का साइंटिफिक नेम है पेरिस ब्रेसिकी, कैबेज बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई। कैबेज बटरफ्लाई इसका नाम है। जो ल्यूसिनोइड्स ऑर्बिनैलिस है ये ब्रिंजल फ्रूट एंड सूट बोरर का है, ये ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर का है ये।
इसके अतिरिक्त हेलिकोर पार्मिजेरा जो है ये ग्राम पॉड बोरर का साइंटिफिक नेम है, ग्राम पॉड बोरर का। ठीक है, देन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए प्लूटेला जाइलोस्टेला है। तो डीबियम जो डायमंड बैग मॉथ है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लूटेला जाइलोस्टेला है। देन 8th नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन लेस विंग इज अ हाईली प्रेस्ड जर्नलिस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रेडेटर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM to eliminate soft bodied sucking pests like aphids, thrips, whiteflies. What is the scientific genus name? ग्रीन लेस विंग एक अत्यधिक प्रशंसित सामान्य जैविक नियंत्रण शिकारी कीट है जिसका उपयोग एकीकृत कीट प्रबंधन में एफिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खियों जैसे कोमल शरीर वाले चूसने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसको जानने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत एक प्रकार का प्रीडेटर है। ग्रीन लेस विंग जो है ये एक प्रकार का प्रीडेटर है। ये क्या करता है? ये वाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स या सॉफ्ट बॉडीड जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाने का काम करता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम आंसर नंबर ए क्राइसोपर्ला स्पीसीज़ है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसकी बात करें ट्राइकोग्रामा स्पीसीज़ की, तो एक प्रकार का ये एक पैरासिटोइड्स है, ये भी पैरासिटोइड्स है। ये कॉक्सिनेला सिम्प्टम पंक्टाटा ये प्रीडेटर है। तो ये सब सारी जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत यूज़ होते हैं। देन 9th नंबर क्वेश्चन है, नीम बेस्ड कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइड्स सच एज अचूक, नीम जाल owe their biopesticidal property to which principal active limonoid compound present in neem seeds? नीम आधारित व्यावसायिक कीटनाशकों जैसे अचूक, नीमजाल का जैव कीटनाशक गुण नीम के बीजों में मौजूद किस मुख्य सक्रिय लिमोनाइड यौगिक के कारण होता है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है निकोटीन, देन है एजाडिरेक्टिन, पैरेथ्रिन, रूटिनोन। तो किसमें क्या पाया जाता है? देखो निकोटीन आपको सबको पता है टोबैको में पाया जाता है। ठीक है, टोबैको की रूट से या टोबैको से निकोटीन निकलता है, ये नीम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पैरेथिन की बात करें तो ये क्राइसेंथेमम से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रोटिनोन की बात करें तो रोटिनोन ये डेरिस की रूट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर नंबर से करेक्ट क्या होगा? एजाडिरेक्टिन जो है ये नीम का एक एल्कलाइड है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के किस प्रमुख कीट के आक्रमण के कारण पत्तियां सफ़ेद रंग की पट्टियों में बदल जाती हैं? क्योंकि इस कीट के गर्भ और वयस्क दोनों ही पत्तियों के क्लोरोफिल को खुरच कर स्क्रैपिंग करके खाते हैं। तो राइस सिस्टम बोरर, राइस लीफ फोल्डर, राइस हिस्पा, राइस गंधबग। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी राइस हिस्पा है। तो राइस हिस्पा के मेजर सिम्टम्स क्या हैं आपके सामने दिए गए हैं। क्या करता है? इसके ग्रब और एडल्ट दोनों ही पत्तियों की क्लोरोफिल को खुरच कर खा जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हुई हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य अपने कमेंट को साझा करें। और हमारे AGTA केन सुपरवाइज़र सिलेक्शन बैच प्रो हमारे इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है, जिसका एक प्रीमियम प्राइस है 99 रुपये। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो जो बच्चे अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस कोर्स में ज्वाइन होके तुरंत आपने पेड टेलीग्राम बैच में जुड़ सकते हैं, जिसको आप इस QR के माध्यम से आप पेमेंट करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे एग्रीराइज एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट किए गए हैं, जो हैं AGTA और केन सुपरवाइज़र के लिए। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो एग्जैक्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड बनाया गया है इसको,
फुल प्रैक्टिस सेट होगा, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस होंगे और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी क्लास से ना आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।